तो उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी जब दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय चालू होता है तो वहां पर एक स्टोरी है। और वो स्टोरी किस तरह से है, देखिए पूरी दुर्गा सप्तशती में ना एक स्टोरी पार्ट है पूरा, एक स्टोरी पार्ट चलता है। और उसके साथ साथ फिर एक है हिडन मीनिंग उस स्टोरी के पीछे। और इन हिडन मीनिंग्स की फिर बहुत सारी लेयर्स है। तो कितनी लेयर तक आप पहुंच पा रहे हैं उतने गहरे अर्थ को और उस हिडन मीनिंग को आप समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे हिडन मीनिंग है जो बताए जा सकते हैं सभी को, लेकिन कुछ ऐसे हिडन मीनिंग्स हैं जिन्हें गुप्त रखना अनिवार्य है। बिना गुरु की आज्ञा के वो रिवील नहीं करे जा सकते। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य भी हैं दुर्गा सप्तशती में जिस जिन जो अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो बहुत सारे ऐसे हिडन मीनिंग भी हैं जो अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो हिडन मीनिंग्स की कितनी लेयर तक हम जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिले, मैं आपको यहाँ पे प्रथम अध्याय जो है उसकी स्टोरी पहले सुनाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा हम उसके मीनिंग को डिकोड करने का प्रयास करेंगे उस लेवल पे जो आपको दिया जा सकता है। तो दुर्गा सप्तशती की शुरुआत इस प्रकार से होती है। एक राजा थे जिनका नाम था सुरथा। और वो बहुत ही प्रतापी राजा थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। और बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद एक ऐसा समय आया कि वो सब कुछ हार गए। उनका पूरा ऐश्वर्य खो गया, उनका राज चला गया। और जब वो सब कुछ हार गए तो डिप्रेस होकर वो जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल में इधर उधर घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक वैश्य मिलता है। वैश्य यानी बिजनेसमैन, मर्चेंट। उस वैश्य का नाम था समाधि। वो वैश्य भी बहुत धनी हुआ करता था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत बड़ा बिजनेस था। और एक समय ऐसा आया कि वो भी सब कुछ उसका भी सब कुछ चला गया। उसका सारा धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट हो गया। तो वो भी परेशान होकर जंगल में आ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तो ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं जंगल के अंदर और एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। राजा बताता है कि मेरे पास ये राज्य था, ये साम्राज्य था, मैं सब कुछ हार गया। और वैश्य भी बताता है कि कैसा उसका बहुत बड़ा व्यापार था और वो भी सब कुछ हार गया। अब ये दोनों जब अपने बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते ये एक ऋषि से मिलते हैं जो वहीं वहीं जंगल में रहते थे। उन ऋषि का नाम था सुमेधस। और दोनों अपनी समस्या उस ऋषि को बताते हैं, सुमेधस। तो ऋषि इनकी समस्या सुनते हैं और उसके बाद ऋषि कहते हैं कि आप दोनों अभी जिस मानसिक स्थिति में हैं उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मैं आपको एक देवी के बारे में बताऊंगा जो कि आदि शक्ति है।
और फिर वहां से सुमेधस ऋषि जो है वो आदि शक्ति के बारे में बताना चालू करते हैं सुरथा को और समाधि को, जो कि पूरी दुर्गा सप्तशती है। अब यहां पर ये एक कॉन्टेक्स्ट है स्टोरी का। प्रथम अध्याय में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो पूरी स्टोरी है, अगर समय हमें मिला तो। लेकिन अगर हम इसको एक लेयर गहराई से जाकर समझे, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक राजा था जिसका नाम था सुरथा। सुरथा। सु प्रीफिक्स जब लगता है किसी भी शब्द में, तो इसका इसका अर्थ होता है गुड, अच्छा। सु। रथ का मतलब होता है चैरियट, तो गुड चैरियट। लेकिन अगर आप वैदिक भाषा और पुराणों में किस प्रकार से रथ को डिकोड करा गया है, अगर इसका थोड़ा सा ज्ञान हमें है, तो आपको ये पता चलेगा कि पुराणों के अंदर रथ जो है उसे बॉडी की संज्ञा दी गई है। बॉडी यानी कि शरीर, शरीर को भी रथ माना गया है, चैरियट। क्यों? क्योंकि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको शरीर की आवश्यकता है, ह्यूमन शरीर की। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब आपके पास एक मानव शरीर होगा, तो आप ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे आपको मोक्ष मिले। जानवरों के पास वो सुविधा नहीं है। तो ये जो चैरियट है ना, जो आप चैरियट मतलब क्या, जो आपको एक एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। रथ का काम क्या था? रथ पे बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जब शरीर को रथ माना गया, तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया कि आपकी बॉडी आपको इस भूलोक से मोक्ष की प्राप्ति कराएगी, यानी कि आप भूलोक से मोक्ष के लोकों तक इस शरीर रूपी रथ के द्वारा ही जा सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शरीर को रथ की संज्ञा दी जाती है। अब यहां पे बताया गया है एक राजा था जिसका नाम था सुरथा, यानी कि गुड चैरियट। सुरथ, गुड चैरियट मतलब शरीर काफी अच्छा था। राजा का शरीर अच्छा था, लेकिन इस शरीर का सही उपयोग वो नहीं कर पा रहा था। बहुत अच्छा फिजिकली बिल्ड वो राजा होगा, स्वास्थ्य काफी अच्छा होगा, सारी चीजें सूरत है, लेकिन इस चैरियट का उपयोग, यूज, वो नहीं डिकोड कर पा रहा है कि क्या है। दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे, समाधि। समाधि किसका नाम था? ये वैश्य का नाम था, समाधि। समाधि का अर्थ होता है फोकस, कंप्लीट फोकस। अब कंप्लीट फोकस जो है ये माइंड से करा जाता है। माइंड, दिमाग। तो ये जो वैश्य था, इसके पास कंप्लीट फोकस था माइंड का, लेकिन ये इस फोकस को सही यूज नहीं कर पा रहा।
और फिर ये एक ऋषि से मिलते हैं जिनका नाम था सुमेधस। सु का मतलब होता है गुड, और मेध, मेध का मतलब होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी कि ज्ञान। तो ये ऋषि जो है, ये मेध है, इंटेलेक्ट है, ज्ञान है। अब यहां पे बॉडी और माइंड दोनों है, लेकिन ना बॉडी का सही उपयोग हो पा रहा है, ना माइंड का सही उपयोग हो पा रहा है। बॉडी, जो कि सूरत है, जो राजा है, उसने बॉडी का उपयोग कैसे करा? मोक्ष की तरफ जाने के लिए नहीं करा, उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करा, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए करा। तो शरीर का उपयोग वहां किया गया। और वैश्य जो था समाधि, उसका जो माइंड था वो हमेशा इसमें लगा रहता है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। अब जब ये बॉडी और माइंड के अंदर इंटेलेक्ट आता है, यानी कि ज्ञान आता है, तो बॉडी और माइंड का सही उपयोग समझ में आता है इंसान। और वो इंटेलेक्ट और ज्ञान कौन है? सुमेधस। तो अब ये जो इंटेलेक्ट है, ये बॉडी और माइंड को गाइड करेगा कि आपको अपने शरीर और मन का उपयोग सही डायरेक्शन में कैसे करना है। और उसके लिए इंटेलेक्ट ने, ज्ञान ने जो मार्ग बताया है, वो है दुर्गा। या मैं आपको आदि शक्ति के बारे में बताऊंगा, जो आपको इस स्थिति से बाहर निकालेंगी। तो ऋषि ने क्या बोला, मैं आपको आदि शक्ति के बारे में बताऊंगा, जो आपको आपकी मानसिक स्थिति से बाहर निकालेंगी। उनके बारे में सुनकर आप अपनी जो करंट मानसिक स्थिति है उससे आप बाहर निकलेंगे। तो करंट मानसिक स्थिति जो है, वो स्थिति है ना तो शरीर को सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना ही माइंड को सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो जो सुरथा और समाधि है, ये बेसिकली आप देखें तो हर कोई इन्हीं की स्थिति में। कोई अपने शरीर का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, कोई अपने मन का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, और इसलिए भू लोक से मोक्ष की तरफ कोई अग्रसर नहीं कर पा रहा है। तो उसका तरीका क्या है, किस तरीके से हम अपने शरीर का और मन का सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, ताकि हम भूलोक से मोक्ष की तरफ अग्रसर हो। तो हमारी जो प्रेजेंट स्थिति है, जो कि एक बिल्कुल ही डिस्टर्ब स्थिति है, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए इंटेलेक्ट, ज्ञान ये कह रहा है कि आप जो आदि शक्ति है उसके बारे में सुनिए। ये इसका एक लेयर डीप हिडन मीनिंग, सिर्फ एक लेयर। 3 प्रकार की माया बताई गई है। 3 प्रकार की माया। सबसे पहली माया होती है मोह माया। अब यहां पे क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से जो सुरथ और समाधि है, यानी कि आपकी बॉडी और आपका माइंड, ये किस प्रकार से एक बंधन में बंधा हुआ है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे होता है। तो सबसे पहली माया होती है मोह माया। इसके बाद
महामाया और थर्ड योग माया। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी तो सर, अभी आ रही कुछ है। ऐसा हुआ कि हमने जब योग माया के बारे में डिस्कस करना चालू हुआ, आउट ऑफ एनीथिंग नेट 1 सेकेंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है जिसको ये नॉलेज नहीं दी जानी चाहिए, जो डिजर्व नहीं करता है। कोई ना कोई यहाँ बैठा हुआ। चलिए, कोई ऐसा है जो बिना स्नान करे बैठा है यहाँ? तो सडनली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 26 लोगों में से 25 लोग हो गए। देखा आपने? तो जो व्यक्ति नहीं डिजर्व करता था वो समझ गया और उसने मीटिंग लीव कर दी। चलिए, मोह माया, महामाया एंड योग माया। जो मोह माया है वो कौन है? महाकाली। महामाया इज महालक्ष्मी एंड योग माया इज महासरस्वती। लेकिन क्यों और इनका अर्थ क्या है? हमने देखा था कि क्रिएशन के लिए किस प्रकार से आदि शक्ति रिस्पॉन्सिबल है और फिर 3 गुणों के हिसाब से वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। 3 फोल्ड मैनिफेस्टेशन। मोह माया का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनसे आपको मोह हो जाता है, और ये तीनों माया क्रिएशन के लिए जरूरी है। इनके बिना क्रिएशन ही नहीं हो सकता, दुनिया ही नहीं चल सकती। तो ऐसी चीजें जिनसे आपको मोह हो जाता है। तो जैसे अगर किसी को कोई किसी से अट्रैक्ट हो जाता है और एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आ गई और उसने जाके प्रपोज करा, आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये जो फीलिंग्स आती हैं, दैट इज मोह माया। मोह के अंदर है किसी चीज। किसी को किसी वस्तु से मोह हो सकता है कि मुझे BMW चाहिए। अच्छा, अगर ये मोह नहीं होगा तो सृष्टि चलेगी क्या? सृष्टि या संसार के चलने के लिए मोह मोह होना एक अनिवार्य है, क्योंकि बिना मोह के तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, फिर सब ध्यान में मग्न रहेंगे और संसार आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आप अट्रैक्ट होते हो, आपको उस व्यक्ति या उस वस्तु का मोह होता है, उसे कहा जाता है मोह माया। मोह माया से जब आप निकलोगे तो आप आ जाओगे महामाया में। अब महामाया में क्या होता है? मान लीजिए एक लड़के को एक लड़की पसंद है, तो जब तक उस लड़के को वो लड़की पसंद थी, वो मोह माया में था। अब लड़की के मम्मी पापा ये बोलते हैं कि बेटा पहले पैसे कमा लो, है ना, पहले अपने आप को सिक्योर कर लो, स्टेबलाइज कर लो। तो अब अपने आप को सिक्योर और स्टेबलाइज करने के लिए वो इस मोह माया से तो बाहर निकलेगा, लेकिन वो महामाया में आ जाएगा। महामाया क्या है?
फाइनेंसेस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, महालक्ष्मी। तो जब वो महामाया के अंदर है, अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, तो फिर उसको उस वस्तु का उतना मोह नहीं रह जाता। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, कोई 10th 11th क्लास में कोई लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आ गई। तो जब तक वो स्कूल में है, कॉलेज में है, तब तक वो बहुत उस लड़की के मोह में रहेगा। जब वो काम करना चालू कर देगा ना, करियर अपना बिल्ड करना चालू कर देगा, जॉब करना चालू कर देगा, या बिजनेस चालू कर देगा, तो फिर उतना मोह रह नहीं जाएगा। वो मोह माया से बाहर आ जाए, वो महामाया में आ जाए। जब वो महामाया से भी बाहर निकलेगा कि भाई बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, सब हो गया, अब मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, मुझे ईश्वर को समझना है, उस समय वो आ जाएगा योग माया के प्रभाव। योग माया क्या है? सिद्धि। मुझे सिद्धि चाहिए, सिद्धि के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तो वो भी माया है एक प्रकार की, जिसे कहते हैं योग माया, महासरस्वती। तो ये जो तीन देवियां हैं, इनके प्रभाव से कोई नहीं बचा। अगर बहुत कोई सिद्ध साधु पुरुष है, कोई ऋषि है, वो भी माया के अंदर है, योग माया के अंदर। कोई व्यापारी है, वो महामाया के अंदर। और जिस भी व्यक्ति को किसी चीज का मोह है, वो मोह माया के अंदर। तो माया से कोई नहीं बच पाया। और इसीलिए क्रिएशन जो है, वो क्रिएशन इन तीनों देवियों के द्वारा करा जाता है, क्योंकि देवी किसी को मोह माया में रखेगी, किसी को महामाया में रखेगी, और किसी को योग माया में रखेगी, जिससे ये संसार चले। तो यहां पे सुरथा समाधि, ये भी इस माया के प्रभाव में है। और इंटेलेक्ट, सुमेधस इनको बता रहा है कि कैसे आप माया के अंदर रहते हुए भी माया से परे जो तत्व है, उसे समझ के उसकी तरफ जा सकते। तो ये इसका एक लेयर डीप मीनिंग है।